यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसमें एक बार अगर एप्टीट्यूड बन गया तो पूरी केमिस्ट्री और पूरी पढ़ाई के अंदर आपका एप्टीट्यूड बेस्ट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हैलो एल्केन हैलो एरीन्स चैप्टर में किन किन रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप इन रिएजेंट्स का यूज भी सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। और जितने भी रिएजेंट बताऊंगा कोशिश करेंगे हाफ पेज के अंदर आप इन्हें सम अप करें और A4 शीट के अंदर ही आपने अपने नोट्स बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स के अंदर कौन कौन से रिएजेंट किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं जान लीजिए। सबसे पहले आपने PCl5 के बारे में पढ़ना है, फिर आपने SOCl2, फिर आपने PCl3, HCl, ZnCl2, एनहाइड्रस, इनके बारे में जानना है। इन चारों रिएजेंट का फंक्शन बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है और इन सभी रिएजेंट का फंक्शन है कि कहीं भी अगर OH प्रेजेंट है तो उसकी जगह हैलोजन लगा देना, ये इनका फंक्शन है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिखेंगे कि अगर आपके पास अल्कोहल है और आपको PCl5 दे दिया तो आप यहीं से समझ जाएं कि PCl5 का फंक्शन OH की जगह Cl लगाना, आप OH हटाएंगे और उसकी जगह Cl लगाएंगे, ये इसका फंक्शन होगा। एक ही बार में 4 रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे और यहाँ पर जो भी रिएजेंट का पर्टिकुलर रूल होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यही अपने नोट्स में लिख लेंगे कि SOCl2 एक बेस्ट रिएजेंट होता है OH को Cl से रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं इस दौरान वो गैसियस होते हैं, तो हमारा बेस्ट रहेगा SOCl2। फर्दर HCl का इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में नहीं किया जाता, ये भी पॉइंट यहां लिख लेंगे। तब आप समझ सकते हो आपको ये रिएजेंट अल्कोहल में भी हेल्पफुल होंगे, अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड के अंदर भी हेल्पफुल होंगे और आपको ये भी मालूम पड़ेगा बेस्ट कौन सा है और किसका यूज कहाँ नहीं करना, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह से आपने अपने रिएजेंट की लिस्ट बनानी है और इसी लिस्ट के अंदर आधे पेज के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर तैयार हो सकता है। लेकिन स्मार्ट तैयारी तभी होगी जब आप खुद को, अपने आप को इसके बारे में तैयार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में काम करेंगे, तभी होगी। इस बात में एक बात और आपको मैं ऐड कर दूं कि अगर आप अपने नोट्स खुद ही बनाएंगे वही आपके लिए बेस्ट होगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे रेडीमेड नोट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे जो जो यहाँ बता रहा हूं उसे अपने हाथ से लिखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। जो भी हम अपने हाथ से लिखते हैं इसे आप रिकॉर्डर समझिए, वो आपके हाथ में रिकॉर्ड होता है और उसी को आप एग्जाम के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। पैसे से आप नोट्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो नोट्स हमेशा याद रहें ये बात जरूरी नहीं होगी। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप इन नोट्स को अपने हाथों से बनाइए और फिर उन्हें याद कीजिए, लर्न कीजिए, तभी आप एग्जाम में ये सोच सकते हैं कि आप डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल पाएगी और आप पहले से बेस्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए इस पे खुद आपको काम करना है। नेक्स्ट रिएजेंट जो यहां पर आपको याद रखने हैं वो हैं Cl2, सनलाइट, ये कर सकते हैं, या मैं यहां पहले आपको Cl2 773 केल्विन, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहलाया जाता है। यहीं पर Br2 773 केल्विन एंड NBS को हम N ब्रोमोसक्सीनी इमाइड के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये 4 रिएजेंट अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। Cl2 एट हाई टेम्परेचर, SO2Cl2, Br2 एट हाई टेम्परेचर, NBS। इन चारों में से अगर कोई भी रिएजेंट आपकी किसी भी रिएक्शन में एग्जामिनेशन में आएगा तो इनका फंक्शन एक जैसा है और इनका फंक्शन है
अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसे नाम दिया जाएगा। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? अब ध्यान रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अलाइलिक कार्बन कहलाया जाता है। और इन चारों के चारों रिएजेंट का एक ही फंक्शन है कि अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के वहां पे रेस्पेक्टिव हैलोजन ऐड कर दिया जाएगा। यानी अगर आप क्लोरीन ले रहे हैं तो यहां क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन आएगा। तो इन चारों के चारों रिएजेंट का फंक्शन इसी तरह से, फंक्शन का नाम, एक एग्जांपल आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं, ये इनका फंक्शन रहेगा। और बेस्ट मेथड NBS एन ब्रोमोसक्सिनिइमाइड बेस्ट अलाइलेटिक एजेंट कहा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं 8 रिएजेंट यानी 8 रिएक्शन, काफी हद तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां पर लर्न हो चुके हैं। तो नोट्स साथ साथ तैयार करते जाना है आपको। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स को तैयार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पहले एक बार वीडियो देख लिया फिर दोबारा से कभी कल नोट्स बनाएंगे, परसों बनाएंगे, नहीं, साथ साथ तैयारी करते रहिए। एक विनर की तरह आपकी तैयारी होनी चाहिए। और ये तैयारी तभी होगी जब दी गई कमांड्स को आप साथ के साथ फॉलो करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और रिएजेंट की। 8 रिएजेंट मैं यहां तक आपको बता चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको अभी तक Cl2 773 केल्विन, Br2 773 केल्विन, इसके अलावा SO2Cl2, NBS यहां तक आपको अभी बताया। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे कहते हैं सिर्फ Cl2 या सिर्फ Br2, कुछ और टेम्परेचर कंडीशन नहीं दी गई, तो इसका मतलब होगा एडिशन रिएक्शन ऑन पाई बॉन्ड। यानी इनका फंक्शन ये होगा, कहीं भी अगर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हैलोजन एक पे, एक हैलोजन दूसरे पे, इस तरह से। अगर सिर्फ Cl2 लिखा है, पाई बॉन्ड टूट के वहां पर हैलोजन, Br2 लिखा है, ब्रोमीन टूट के वहां पे हैलोजन, इस तरह से रिएक्शन याद हो गई 10। अब फर्दर आगे बढ़े, यहां पर दिया गया है HCl। याद रखो, अभी मैंने रिएजेंट नंबर 4 लिया था, HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2, यहां है सिंपल HCl। अगर आपको सिंपल HCl दिया गया है या सिर्फ HBr आपको दिया गया है या वाटर आपको दिया गया है, इस तरह से कोई भी रिएजेंट दिया गया है, तो इसका मतलब है एडिशन रिएक्शन बाय फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स याद होगा, सिर्फ HBr पेरोक्साइड की केस में होता है। अदरवाइज मार्कोनिकॉफ रूल, यानी इस रिएक्शन को किस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख पाएंगे। कोई भी आप एल्कीन ले लीजिए और मार्कोनिकॉफ रूल याद रखिए, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव उस पे जहां लेस हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड पार्ट नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव उस पे जहां लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और इस तरह से ये बनेगा आपका कंपाउंड, ये रहेगा। अगर यहाँ HCl की जगह HBr होता तो आप समझ जाओ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, यहाँ वाटर होता तो क्लोरीन की जगह OH, यानी साथ के साथ अल्काइल हैलाइड भी हो रहा है, एल्कोहल की भी कुछ रिएक्शंस हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। वहीं पर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसको ध्यान रखना है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये भी इसके साथ में ही लिखना है, ये नहीं कि बाद में। मैं रिएजेंट के एक सीक्वेंस को आपको फॉलो करवा रहा हूं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कंसेप्ट उसी तरह से स्ट्रांग होते जाएंगे अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो ध्यान रखना है सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये वहां पे रिएक्शन होगी। अब कैसे करनी है देख लीजिए, इसके ऑपोजिट यानी नेगेटिव उस पे जाएगा,
जहां ज्यादा हाइड्रोजन, पॉजिटिव उस पे जहां कम हाइड्रोजन, और इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको 14 रिएजेंट्स के फंक्शन बताए हैं, यानी 14 रिएक्शंस आपको लर्न हो चुकी हैं। जरूरी है कन्वर्जन्स को सॉल्व करने के लिए, सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, जेईई एग्जामिनेशन को करने के लिए आप इन रिएजेंट के सभी फंक्शन को बिल्कुल इसी तरह से इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप आईएएस, गेट वगैरह जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो ये बहुत बहुत आपके लिए ऑर्गेनिक आसान कर देगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर बची हुई कुछ और रिएक्शन इस चैप्टर की, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन वही बात है कि बहुत सारा सामान हो, खाने में बहुत सारी चीजें अगर आपको दे दी जाएं तो ना तो आप भूखे रहते हैं ना ही पेट भरता है। उसी तरह से इस वीडियो में जो मैंने लिमिटेड रिएजेंट आपको बताए हैं, इन लिमिटेड रिएजेंट्स का आपने ध्यान रखना है और इन लिमिटेड रिएजेंट की प्रैक्टिस बार बार करनी है। कोशिश ये करनी है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज उठा के उसकी वर्कशीट या एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो भी कन्वर्जन दिए गए हैं उनको भी आपने साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और फर्दर जितने भी रिएजेंट बताते जाएं आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाते जाएंगे। ऑल द बेस्ट।